हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर मनीष कुमार और आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का दो पार्ट होगा। एक पार्ट में हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, दो पॉइंट के बीच का दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे, और दूसरा में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रूफ को एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं हम लोग x x डैश, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं हम लोग 0 y y डैश। अगर इस सरफेस पे दो पॉइंट है, मान लो वो दो पॉइंट कितना है, मान लो वो दो पॉइंट ए x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2 है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a से b का डिस्टेंस क्या होगा। इस a से b का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, x एक्सिस पे। इस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं हम लोग m, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे b से x एक्सिस पे। इसका नाम दे देते हैं हम लोग n, और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे a से bn पे। इसका नाम दे देते हैं हम लोग p। तो देखिए, o से m का डिस्टेंस क्या होगा, जाहिर सा बात है x1 होगा। ये दूरी कितना होगा, तो ये y1 होगा a से m। उसके बाद o से n का डिस्टेंस क्या होगा, o से n का दूरी डिस्टेंस जो होगा वो x2 होगा, और n से b का जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा y2। ये पूरा डिस्टेंस। तो m और n कितने के बराबर होगा, तो m n कितने के बराबर होगा, जाहिर सा बात है ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये होगा x2 माइनस x1, यहां से यहां। और ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 होगा। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो जाहिर सा बात है ये y1 है तो ये भी y1 होगा, p से n y1 होगा। तो p से n y1 होगा और b से n y2 होगा, तो b से p क्या होगा, b से p जाहिर सा बात है y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये हम लोग निकाल चुके हैं x2 माइनस x1, तो ये रेक्टेंगल है तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1 होगा। तो ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा यहां से यहां तक का। अब इस फिगर को हम लोग गौर करते हैं, APB को। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें 90 डिग्री P पे बन रहा है, तो P के जो सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो AB हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद BP परपेंडिकुलर हो जाएगा और AP बेस हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो देयरफॉर AB का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो AB हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो ये AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज AP कितने के बराबर है, तो ये x2 माइनस x1 के बराबर है का होल स्क्वायर, और BP कितने के बराबर है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो AB कितने के बराबर हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
का पूरे का अंडर रूट। ये यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो ये अंडर रूट के फॉर्म में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, यहां पर हम लोगों ने समझा। अब इसी चीज को अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ को। लिखना काफी आसान है, हमें दिया हुआ क्या है, पहले गिवन क्वांटिटी पर हम लोग नजर डालते हैं। हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ, कि मान एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट दी बिनेट एक्सिस आर ओ x x o x डैश एंड y o y डैश, ये मान लेते हैं। लेट a x1 y1 and b x2 y2 with the given point। ये गिवन पॉइंट है, ये मान लिए, जो बोला वो मान लेना है बस, ये गिवन पॉइंट है। उसके बाद ड्रॉ AM perpendicular on x-axis and BN perpendicular on x-axis। ये हम लोग ड्रॉ कर दिए 2 परपेंडिकुलर। उसके बाद AP परपेंडिकुलर ऑन BN, ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो जाहिर सा बात है हमें मिलेगा OM इज इक्वल टू x1 के बराबर मिल जाएगा। ON, O से N का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास मिल जाएगा x2 के बराबर। उसके बाद A से N का जो डिस्टेंस होगा वो y1 के बराबर मिल जाएगा, और B से N का डिस्टेंस जो है वो y2 के बराबर मिल जाएगा, ये डिस्टेंस y2 के बराबर मिल जाएगा। तो देयरफॉर MN कितने के बराबर होगा, तो ये ON माइनस OM के बराबर होगा, मतलब x2 माइनस x1 के बराबर होगा। सिमिलरली BP कितने के बराबर होगा, तो BP जो बराबर होगा वो तुम्हारा BN माइनस PN के बराबर होगा। अब PN और PN किसके बराबर है, y1 के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि BN माइनस AM। क्यों, क्योंकि सिंस ये APNM एक रेक्टेंगल है, तो PN AM के बराबर है, PN इज इक्वल टू AM के बराबर है। तो सो BP ये कितने के बराबर हो जाएगा, जाहिर सा बात है BN कितने के बराबर है, ये y2 के बराबर है, और AM y1 के बराबर है। तो यहां से हमें क्या निकल गया, MN निकल गया और BP निकल गया, ये दो चीज निकल गया। और MN, अगर MN x2 माइनस x1 है तो देयरफॉर A से P का जो डिस्टेंस होगा वो भी तुम्हारा x2 माइनस x1 होगा। और सिंस MN इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सो AP इज इक्वल टू x2 माइनस x1, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो हम लोग सारा वैल्यू निकाल लिए, सिंस MN इज इक्वल टू AP, ये सारा वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को लाना है।
तो देखिए ये तो ए बी पी क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो सिंस ए बी पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, हम सिंबॉलिक तरीके से लिख रहे हैं, आप लोग इसे पूरा लिखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, जहां भी हम सिंबॉलिक तरीके से लिख रहे हैं, चाहे तो आप सिंबॉलिक तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ही लिखिए, ज्यादा सही है। तो ए बी पी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हेंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितने के बराबर आ गया, ये आपको आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ए बी को ये भी लिख सकते हैं, ये आखिर है क्या, x2 माइनस x1। तो जाहिर सा बात है x1 क्या था, एब्सिसा था, x2 क्या था, एब्सिसा था। तो ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। यही है आपका डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट, और क्या इसको कहते हैं, और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। इससे रिलेटेड सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स करें, और डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएंगे। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।